महाशिवरात्रि कथा। प्राचीन काल में गुरुद्रुह नाम का एक शिकारी रहता था। वो जंगली जानवरों का शिकार कर अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार की बात है, शिवरात्रि के दिन वह शिकार के लिए निकला, परंतु दिन भर भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला। उसे यह चिंता सताने लगी कि आज परिवार का पेट कैसे भरेगा। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय से जल भर के पास के बड़े से बेल के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेल पत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात्रि का पहला प्रहर बीतने से पहले एक हिरनी पानी पीने आई। उसे देख शिकारी ने जैसे धनुष पर बाण चढ़ाया, उसके हाथ से टकराकर कुछ बेलपत्र और थोड़ा सा जल नीचे उसी स्थान पर गिरा जहां शिवलिंग था। इस तरह अनजाने में पहले प्रहर की शिव पूजा संपन्न हो गई। इधर पत्तों को नीचे गिरते देख हिरणी ने जैसे ही ऊपर देखा तो वो घबरा गई। उसने शिकारी से प्राणों की भिक्षा मांगी। तब शिकारी ने कहा, मेरा परिवार भूखा है, इसीलिए तुम्हें मैं छोड़ नहीं सकता। तब हिरणी ने कहा, मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे हैं, यदि आप मुझे थोड़ा सा समय दें तो उन्हें अपने स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। पहले तो शिकारी ने अस्वीकार कर दिया, पर जब वो बार बार याचना करने लगी, कृपया मुझे जाने दे, मुझ पे भरोसा रखें, मैं अवश्य लौटूंगी। मैं अपने वचन से यदि फिर गई तो मुझे पाप लगेगा। इस तरह वापस लौटने का भरोसा दिलाने पर शिकारी ने उसे जाने दिया। थोड़ी देर के बाद एक हिरनी की बहन उस झील के पास आ गई। शिकारी ने उसे देखकर फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। इस बार भी धनुष पर बाण चढ़ाते ही कुछ बेलपत्र और जल नीचे गिरा और दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। इस हिरनी ने भी अपने प्राणों की भिक्षा मांगी और पुनः लौटने का वचन देकर वहां से चली गई। उसके जाते ही शिकारी चिंता मग्न हो गया। यदि हिरनी न लौटी तो उसके परिवार का क्या होगा। इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक हिरण को देखा। उसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। अब फिर धनुष पर बाण चढ़ाने से उसकी तीसरे प्रहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज से वह हिरण सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? वह बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। वह मृग प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूं कि तुम्हारे परिवार के काम आऊंगा। इस परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपा कर मुझे तनिक समय दे ताकि मैं अपने बच्चों को धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊं। शिकारी का हृदय उसके पाप पुंज नष्ट हो जाने से अब तक शुद्ध हो गया था, इसलिए वह नम्रता से बोला, आज जो भी शिकार आए सभी बातें बनाकर चले गए और अभी तक नहीं लौटे। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा? तब हिरण ने भरोसा दिलाया कि यदि वह लौटकर ना आए तो उसे वह पाप लगे जो उसे लगा करता है, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरे का उपकार नहीं करता। शिकारी ने दुखी मन से उसे भी भेज दिया।
रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू होते ही उस शिकारी के हर्ष की सीमा न थी, क्योंकि उसने उन सब हिरन हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते देख लिया। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की ही तरह उसकी चौथे प्रहर की भी शिव पूजा संपन्न हो गई। अब उस शिकारी के सभी पाप शिव कृपा से भस्म हो गए। इसलिए वह सोचने लगा, ओह, ये पशु तो धन्य है, जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपना बाण रोक लिया तथा मृगों से कहा कि वे सभी धन्य हैं तथा उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुरु नाम प्रदान किया। मित्रों, यही वह गुरु था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल अर्पण करने के पश्चात इस कथा का पाठ तथा इसका श्रवण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बोलिए, ओम नमः शिवाय।